नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल पंजाब और गोवा जैसे राज्यों के दौरे पर ज्यादा रह रहे हैं और जहां भी वो जा रहे हैं वादों की झड़ी लग रही है। बिजली माफी के आगे अब पंजाब में तो अब तक का सबसे बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया गया है। कहा है कि सरकार बनी तो हर महिला के खाते में 1,000 रुपए हर महीने आप सरकार देगी। बल्कि मुख्यमंत्री चन्नी पर भी केजरीवाल हमलावर रहे और उन्हें नकली केजरीवाल भी बताया। पंजाब चुनाव अब दो मुख्यमंत्रियों की सीधी लड़ाई में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे। पंजाब के मोगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए अपनी पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान किया। कहा कि सरकार में आए तो 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए देंगे। केजरीवाल के मुताबिक ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास है। ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। दुनिया का, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने, पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी, हर बहन और हर मां के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाए होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 98,32,000 महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की थी, जो कुल वोटर संख्या की 47.06% थी। इस हिसाब से अगर इस चुनावी वादे को पूरा करना पड़ा तो हर महीने करीब 983 करोड़ रुपए यानी सालाना 11,796 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। विरोधी पार्टियां यही सवाल कर रही हैं कि इसका पैसा आएगा कहां से। ऊपर से 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का भी केजरीवाल ने ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन घोषणाओं के बाद अरविंद केजरीवाल पर जवाबी हमला किया। बहुत सारी रायता पहले दी गई है, लेकिन रायता की मोहताज नहीं औरत शक्ति पावर का शेयर मंगती है, जेड़ा ऐसी आने वाले दिनों च इन्हां नूं देना। चरणजीत सिंह चन्नी केजरीवाल पर मुफ्त योजनाओं को लेकर हमला कर रहे हैं तो केजरीवाल चन्नी पर उनकी नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर यह टिप्पणी बिजली के रेट को लेकर थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में बिजली सस्ती करने की घोषणा की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर की बसों में यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी थी, जिसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में भी मिलता हुआ दिखाई दिया था। अब जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए घोषणा की है, वो ऐसा लगता है कि वो दिल्ली मॉडल को ही पंजाब में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। मोगा पंजाब से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए हर महीने देने के ऐलान के अलावा अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के साथ संवाद किया है और इसी दौरान एक लुधियाना में एक ऑटो संवाद में एक ऑटो वाले ने उनको अपने घर पर खाने के लिए निमंत्रित किया। तो आज अरविंद केजरीवाल एक ऑटो वाले के घर पर रात का खाना खाने वाले हैं। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ सर। मैं एक ऑटो वाला ही हूँ सर। आप ऑटो वालों की बहुत हेल्प करते हो सर। आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे?
सर मैं दिल से आपको नाइट कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। या ठीक है सर मैं आपको अपने ऑटो से ही ले जाना चाहता हूँ आज रात को। सर भगवंत को ले आऊं? आज ही भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में भी ऑटो वालों ने बहुत साथ दिया और मुझे खुशी है कि दिल्ली के सभी ऑटो वाले आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत खुश हैं। और मैं समझता हूं कि जहां भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी तो गरीबों की सरकार, गरीबों की पार्टी है, जहां भी सरकार बनेगी हम गरीबों के लिए काम करेंगे, मिडिल क्लास के लिए काम करेंगे। और इसी बीच मध्य प्रदेश में एक नई आबकारी नीति आ रही है। महुए से अगर कोई परंपरागत रूप से शराब बनाता है तो वो अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पर वो शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी। एक नई आबकारी नीति आ रही है। महुए से अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाएगा तो वो अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पर वो शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी। हम उसको भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे। परंपराओं के निर्वाह के लिए बना सकता है। अगर वो परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बाकायदा वैधानिक मान के ये अधिकार देगी। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में तो प्रदूषण की बात आपने सुनी ही होगी और पोल्यूशन की एक इमरजेंसी रही, लेकिन मुंबई में भी काफी पोल्यूशन नजर आ रहा है। अब अस्पतालों में एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन के मरीज बढ़ रहे हैं। निजी सरकारी लगभग सभी अस्पतालों में करीब 40 से 45% मरीज बढ़े हैं। कोविड से ठीक हुए और अस्थमा के मरीजों में तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों से मुंबई की बिगड़ी हवा मुंबईकरों को बीमार बना रही है। बच्चे, युवा और बुजुर्गों में एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन के मामले 40 से 45% तक बढ़े हैं। ब्रीदिंग का ही प्रॉब्लम हो रहा है, कोविड नहीं है और एलर्जी है ऐसे बोल रहे हैं। मैं सांस लेती हूँ ना तो वो मेरे दिल तक नहीं पहुँच पाती, मतलब मेरा फेफड़ा है ना वहाँ पे सिकुड़ गया है, ऐसा वो सांस मेरी नहीं पहुँच रही वहाँ। भारी प्रमाण के प्रदूषण की वजह से, पार्टिकुलेट मैटर बढ़ने की वजह से ये जो मरीज़ है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसमें ज़्यादातर के खांसी आना, सर्दी होना, बार बार सींके आना, उससे परेशान। जो सर्दी 4-5 दिन में क्लियर होती थी उसको 8 से 10 दिन लग रहे हैं। कभी 350, 450 तक ओपीडी जा रहा है। जो एवरेज 250-300 से ओल्ड पेशेंट आते थे, ऑन एन एवरेज 150 से 200 नए पेशेंट आते थे, तो अभी ज़्यादा बढ़ गई। बढ़ोतरी तो अभी नॉर्मली है, मतलब जब हम रूटीन एवरेज 6 पेशेंट रहते हैं, अभी 10-12 पेशेंट तो हो ही जाते हैं डेली। तो रोज एक्स्ट्रा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो टाइम पे आते हैं, जैसे हमारा भी टाइम 11 बजे तक है, लेकिन पेशेंट अभी भी आ ही रहे, तो अभी हम उनको रिफ्यूज नहीं करते क्योंकि लंबे से आते हैं। तो जब तक हमने किट पहना है, जितना हो सकता है हम करते जाते हैं। सरकारी हो या निजी, शहर में लगभग हर अस्पताल का यही हाल है। कोविड से ठीक हुए मरीजों और जो पहले से अस्थमा के शिकार थे उनमें तकलीफ बढ़ी है। इसमें कोविड के से रिकवर हुए मरीज जो डायबिटिक है या जिनको पहले कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, जो कोविड के बाद जिनको लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ है, इनकी मात्रा काफ़ी हद तक इस दिनों में हमारे पास ज़्यादा आ रही है, जो एलर्जी के वजह से या निमोनिया की वजह से हमारे पास आ रहे हैं। जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा की शिकायत है या जिन लोगों को पहले ही एलर्जी की तकलीफ है, ये एज ग्रुप जो है, अगर वो यंगर एज ग्रुप हो या ओल्डर एज ग्रुप हो, दोनों पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। करीब 1 हफ्ता पहले मुंबई के कुछ इलाकों की हवा दिल्ली से भी अधिक जहरीली हो गई थी। सिर्फ हवा की क्वालिटी ही खराब नहीं हुई, बल्कि तापमान में गिरावट के बाद फौरन बढ़त और अचानक बारिश ने भी सेहत बिगाड़ने का काम किया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कर्नाटक में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। बेंगलुरु में भी हालत खराब है। अब तक 24 लोगों की जान बारिश की वजह से गई है और 5 लाख हेक्टेयर में फसल को नुकसान पहुंचा है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उन सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है जिनका घर बारिश की वजह से तबाह हो गया। उत्तरी बेंगलुरु में इतनी बारिश हुई है कि बचाव के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है और नाव के साथ साथ ट्रैक्टर्स के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई गई है। ये है बेंगलुरु शहर की तस्वीरें जहां पर एनडीआरएफ की मदद से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। खास करके उत्तरी बेंगलुरु में ये हालत है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है और इस कदर पानी जमा हुआ है कि लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल है। और पूरे कर्नाटक में ही बारिश से बुरा हाल है, बल्कि अब तक 24 लोगों की मौत हुई है बारिश की वजह से और बेंगलुरु शहर में एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। तो ये थी बेंगलुरु की तस्वीरें जो भयानक हैं। इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।